आर्य थे, रोज 3 लाख बार कृष्ण का नाम लेते थे। 21 घंटा लगता था उनको, 18 से 21 घंटा। उसके बाद वो प्रसाद लेते थे। और उस समय में भक्त लोग जगन्नाथ का महाप्रसाद ला के देते थे उनको। जिसके पेड़ के नीचे बैठे थे वो भी सिद्ध बन गया, वो पेड़ ही, उसका नाम है सिद्ध बकुल। तो जब जगन्नाथ का महाप्रसाद लेके आए, हरिदास ठाकुर ने बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो सब भक्तों ने बोला आप क्यों नहीं खाएंगे? हरिदास ठाकुर ने कहा जगन्नाथ का महाप्रसाद पहले गंभीरा में ले जाओ, मेरे प्रभु जो कड़युग में कृष्ण राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप हैं, गौरांग महाप्रभु, उनको दे दो। और उनकी थाली में जो जगन्नाथ का महाप्रसाद बचेगा वो मुझको ला के दो, वही मैं खाऊंगा। वो महाप्रसाद हो गया, दोनों भगवान ने खा लिया, वही प्रसाद मैं खाऊंगा। तो जो निरंतर भगवान का नाम लेता है ना, भगवान उसकी सब इच्छा पूरी करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम सततम कीर्तयन्तो माम। तो हरिदास ठाकुर तो निरंतर नाम ले। भगवान ने कहा, भगवान अपना थाली का महाप्रसाद किसी को नहीं देते थे, गौरांग महाप्रभु, क्योंकि सन्यासी को अपनी थाली में कुछ महाप्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, ये नियम है। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने जब सुना कि हरिदास कुछ नहीं खाएगा, तो भगवान ने बोला ले जाओ उसके लिए। तो इस प्रकार से पुरी में महाप्रसाद की अनंत महिमा है। रोष होम होता है, उसके बाद वैष्णव अग्नि संस्कार होता है, और उसके बाद षटकोणमक अग्नि यंत्र होता है। और जो स्टोव है जगन्नाथ का, जो उसमें गैस आदि सिलेंडर आदि कोई आर्टिफिशियल यूज़ नहीं होता है, वो लकड़े से बनाते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। लकड़े से, जिस लकड़े से रथ बनता है वही लकड़े को तोड़ के बाद में उससे महाप्रसाद बनाते हैं जगन्नाथ का। तो बाद में जो मटके में भोग लगता है छत्रो भोग में, लेकिन जगन्नाथ जी के सामने एक सोने की गोल्डन प्लेट भी जाती है। गोल्डन प्लेट में जो स्पेशल व्यंजन होते हैं वो जगन्नाथ के सामने ले जाए जाते हैं। और उसके साथ साथ चांदी की थाली होती है और तांबे की होती है, उसमें श्री यंत्र होता है, वो रत्न सिंहासन पे रखा जाता है। जो जगन्नाथ जी के मंदिर का जो सबसे अंदर का भाग है उसको रत्न सिंहासन कहते हैं, उसको देउल विमान और गर्भगृह कहते हैं, मुखशाला कहते हैं, क्योंकि वहाँ जगन्नाथ जी नित्य विराजमान हैं श्री मंदिर में। वहाँ ये गोल्डन प्लेट अंदर ले जाया जाता है। और ये गोल्डन प्लेट का प्रसाद है वो सबको नहीं मिलता है, वो किसको मिलता है? आप पुरी में नहीं गए कभी? गोल्डन प्लेट भी नहीं देखा आप? बिमला को मिलता है। बोलो बिमला देवी की। जगन्नाथ के लेफ्ट साइड में है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी रसोई बनाती है, जगन्नाथ खाते हैं और उसके बाद बिमला को मिलता है। जगन्नाथ जी के राइट में बिमला देवी हैं। कल मैं बिमला की कथा बता रहा था कि काम्य वन में ब्रज में बिमला गोपी थी, वो कृष्ण के साथ लीला कर रही थी। राधा रानी आ गई तो गोपी एक सरोवर बन गई, डर गई वो राधा रानी से। तो बाप ने, बिमला ने बहुत प्रार्थना किया, भगवान ने कहा ठीक है तुम पुरी में जाओ, मेरी शक्ति बनना तुम, और वहाँ तुमको राधा रानी नहीं आएंगी। तुमको डर नहीं है श्री मंदिर में, क्योंकि राधा रानी गुंडीचा में रहती है। हाँ, वो अलग है, विरजा अलग है। विरजा है वो कारण, वो नदी बन गई, वो गोलोक से आ रही है कारण सागर के रूप। लेकिन विमला अलग है। विमला में काम्य वन में विमला कुंड है, देखा होगा, बहुत सुंदर कुंड है विमला को। तो ये बिमला देवी जगन्नाथ की शक्ति हैं। इनके नाम पे से ही हमारे परम गुरु जी का नाम हो गया बिमला प्रसाद। क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ, उनका जन्म भी जगन्नाथपुरी में हुआ, मेन ग्रैंड रोड पे जहाँ रथ यात्रा निकलती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया जगन्नाथ को, हे जगन्नाथ, मैं तो आपका भक्त हूँ लेकिन मैं गृहस्थ हूँ, मैं आपका प्रचार गली गली में, नगर नगर में, देश देश में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे गृहस्थ आश्रम की भी जवाबदारी है। इसलिए मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अखंड सन्यासी बनेगा,
सारे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली सन्यासी, नैष्टिक, हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ऐसे आपके महान भक्त को, मतलब मेरा पुत्र संतान के रूप में भेजिए, उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा और आपके प्रचार में भेजूंगा, आपकी कीर्ति सारे त्रिभुवन में फैलेगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूरा किया जगन्नाथ ने और बिमला प्रसाद का जन्म हुआ। जगन्नाथपुरी में ऑलरेडी पद्म पुराण में बताया गया है, उत्कले पुरुषोत्तमा चत्वार संप्रदायिना, चारों संप्रदाय का ज्ञान का प्रचार करने वाले महापुरुष का जन्म होगा। किधर जन्म होगा? जगन्नाथपुरी में। उनके शरीर में सब महापुरुष के लक्षण, उनके हाथ हैं घुटने तक जाते थे, आजानुलंबित भुजौ। उनके माँ के जो पेट की नाड़ी थी, उनके गले में जनोई की जैसे अटक गई थी, जन्म से ही महापुरुष। और जैसे उनका जन्म हुआ, वो 3 महीने के हुए, उस समय रथ यात्रा निकली जगन्नाथ की। तो जगन्नाथ जी की रथ निकले। नॉर्मली एक ही दिन में जगन्नाथ जी तो गुंडीचा में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जगन्नाथ जी भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे ही रुक गए। रथ हिल ही नहीं रहा है, रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा जगन्नाथ को कीर्तन सुनाएंगे, कीर्तन उत्सव करेंगे। 3 दिन तक कीर्तन उत्सव किया तो भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। बड़े बड़े पहलवान बुलाए, पुरी के राजा ने हाथी बुलाए, तो भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को बाद में याद आया, अरे जगन्नाथ का प्रिय भक्त का तो मेरे घर में जन्म हुआ है, उसको मैं अंदर छुपा के बैठा हूँ, जगन्नाथ जी कैसे आगे बढ़ेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पत्नी भागवती देवी को बुलाया, बोले आओ बिमला प्रसाद को बाहर लेके। और जैसे ही बिमला प्रसाद 3 महीने के बालक थे, वो आए तो जगन्नाथ जी को ऐसा हाथ ऊपर किया, बोले हेलो जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब गोलोक से आए हैं, वो भी भगवान के पार्षद है, वापस भगवान को मिल रहे हैं। बोले कैसे हैं आप भगवान? ऐसे करके हाथ ऊपर किया। जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हाथ ऊपर किया, जगन्नाथ का हार गिर गया। और पुजारी ने लाके बिमला प्रसाद के गले में डाल दिया। उस समय में रथ अपने आप चलने लगा, कोई खींचना नहीं पड़ा रथ को। और उनकी इच्छा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती की रथ यात्रा सारे पृथ्वी के गली गली में, शहरों में हो, लेकिन वो स्वयं भारत के बाहर नहीं गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बड़े ही शक्तिशाली आचार्य थे, लेकिन वो भारत के बाहर नहीं जाना चाहते थे, भ्रमण नहीं करना चाहते थे, उनको पाश्चात्य संस्कृति इतनी पसंद नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को शक्ति दिया, और उसमें से सबसे जो एम्पावरमेंट, कृष्ण शक्ति विना नहीं तब प्रवर्तन, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को उन्होंने शक्ति दिया कि जाओ और हर एक शहर में रथ यात्रा को मनाओ। प्रभुपाद जी ने, वो जानते थे कि उनकी गुरु जी की इच्छा है, तो प्रभुपाद जी, कल मैंने कथा बताई, प्रभुपाद जी छोटे से बच्चे थे तो भी कलकत्ता में रथ यात्रा करते थे। उनके पिताजी के पास रथ खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन वो रोने लगे। तो बाहर जो दुकान के बाहर निकले तो एक बुढ़िया मिली उनको, पता नहीं कौन बुढ़िया थी, अभी बिमला देवी थी या लक्ष्मी देवी थी। वो बुढ़िया ने कहा, क्यों रो रहा है तुम्हारा बेटा? तो गौर मोहन ने बोला, इसको रथ यात्रा करना है, लेकिन रथ बहुत महंगा है, मेरे पास पैसा नहीं है। बुढ़िया ने बोला, मेरे पास अच्छा रथ है, तुम ले लो। और प्रभुपाद जी ने वो रथ को ऐसे सजाया, वो जगन्नाथ जी का 4 घोड़ा रखा, आजू बाजू में पार्श्व देवता, 14 पार्श्व देवता रखा, गरुड़ रखा, माताली रखा, वो जो सब जैसे पुरी में होती है वैसे ही रथ को बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद जी भी बचपन से, भगवान के पार्षद जो होते हैं वो भगवान की लीला बचपन से करते हैं। तो इसलिए ये महाप्रसाद की महिमा है जगन्नाथ की। और आज सब भक्तों के उत्साह से, विशेष करके मुरारी प्रभु हैं, रमेश प्रभु हैं, रणछोड़ प्रभु हैं, गोविंद प्रभु हैं मंदिर में, सब भक्तों की सहायता से, और आप सब जो माता जी हैं विशेष करके, उनका तो परिश्रम अथक है।
वो पीछे पर्दे के पीछे सेवा करती हैं, लेकिन उनका अभी जगन्नाथ के प्रति बहुत ही प्रेम है। उन सबके भक्ति भाव से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आज चारकोप में मनाया गया है। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में, हर एक रथ यात्रा में वर्षा होती है। जैसे पिछले साल बड़ा चमत्कार हुआ, आप अशोक जी को पूछ सकते हैं, वो थे जब बलराम का रथ निकला पुरी में और सुभद्रा का रथ निकला, तब पूरा सूर्य घना एकदम कड़क प्रकाश था। लेकिन मैंने बोल दिया जगन्नाथ का रथ निकलेगा तो बारिश होगी, लेकिन भक्तों को डाउट हो गया, ये टाइम महाराज जी गलत होने वाले, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य का तेज निकल रहा था, कोई काला बादल नहीं था। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ की रस्सी पकड़ी भक्तों ने, जगन्नाथ की रस्सी है वो 6 इंच मोटी होती है, 250 फीट लंबी होती है, 4 रस्सियां होती है हर एक रथ में। तो जैसे ही भक्तों ने रस्सी पकड़ी, जगन्नाथ जी अपने आप काले बादल आ गए। और जैसे ही रथ निकला तो वर्षा शुरू हो गई। तो मेरे आंखों में आंसू, बेहोश होने वाला था मैं, इतना जगन्नाथ जी का कि इंद्र सोचता है कि मैं भी जगन्नाथ जी के विरह को शांत करूंगा, जगन्नाथ जी को ठंडा करूंगा। जगन्नाथ जी का ब्रजभूमि के प्रति विरह जो है उसको शांत करने के लिए रथ यात्रा होती है। और चारकोप में तो और भी कृपा कर दिया जगन्नाथ जी ने, जो मुंबई के लोगों की गर्मी को ठंडा करने के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी को भक्त वत्सल कहा गया है, खुद के पहले भक्तों का सोचते हैं। और भक्त लोग भी शर्माते नहीं है, मैं बारिश में भी रथ यात्रा में आऊंगा, मैं नाचूंगा। जो भक्त बारिश सोच के भाग गए उनको कृपा नहीं मिली, पर ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से, सब लोग आए हैं। तो इसलिए भक्तों का भी गर्मी ठंडा हुआ, भगवान का विरह भी ठंडा हुआ, और जगन्नाथ जी भी प्रसन्न हुए। ये मर्म यात्रा है, भाव यात्रा है, ये मानसिक यात्रा है। कल मैंने समझाया था, जगन्नाथ जी की यात्रा राधा रानी ने मन में मनाई थी। कुरुक्षेत्र में कृष्ण का मिलन हुआ तो कृष्ण को रथ पे बिठाया। कृष्ण ने बोल दिया मैं वृंदावन नहीं आ सकता हूँ, कुरुक्षेत्र में राधा रानी को सीधे बोल दिया। तो राधा रानी ने बोला ठीक है कृष्ण, हम आपको रथ पे बिठा के मन में ले जाएंगे। कृष्ण मोरा मनो वृंदावन, तुम्ही चल यही वन। तो इसीलिए ये रथ यात्रा बहुत बड़ी मर्म लीला है कि क्या होता है कि हम मंदिर में भगवान को देखने जाते हैं तो भगवान का दर्शन करके भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, मतलब हम भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, सब रेडीमेड हमको मिल रहा है। लेकिन रथ यात्रा में जब हम भगवान की रस्सी खींचते हैं तो हम जबरदस्ती से भगवान की सेवा हम ले लेते हैं कि हम भगवान को वृंदावन ले जा रहे हैं, भगवान को जो चाहिए वो दे रहे हैं हम। भगवान को जो चाहिए वो कौन दे सकता है? ऐसा बहुत कम समय आता है जब भगवान को कुछ चाहिए और दूसरों को मांगना पड़ता है। वो तो अनंत सृष्टि के नाथ है, सब कुछ उनके अंदर है। लेकिन रथ यात्रा में ऐसा चीज है कि भगवान को चाहिए, वृंदावन में जाना है, और वो भक्त कर सकते हैं, उनका रथ खींच सकते हैं। भगवान चाहिए तो अपनी मन की गति से वृंदावन में पहुंच सकते हैं, लेकिन वो रथ में बैठते हैं भक्तों को सेवा देने के लिए या अवसर देने के लिए कि मुझे ले जाओ वृंदावन में, तुम मुझे वृंदावन ले जाओगे तो मैं भी तुम्हें वृंदावन में पहुंचा दूंगा। एक बार रथ यात्रा में जो सम्मिलित होता है उसका गोलोक धाम का टिकट, वीजा और पासपोर्ट तीनों आ जाता है, तीनों मिल जाता है। बल्कि जो रथ यात्रा में सम्मिलित होता है वो भी नहीं, जो रथ को देख के अपने घर से बाहर आ जाते हैं, कौन है, कौन महापुरुष, कौन आ रहे, खड़ा हो जाता है, उसका भी टिकट कट जाता है। जो रथ के साथ 2 मिनट चलता है उसको पता नहीं है किसका रथ है, क्या रथ है, कुछ भी है, रथ के साथ 2-3 मिनट चलता है, उसका भी टिकट आ जाता है। और रथ यात्रा का पूरा फल प्राप्त करने के लिए रथ यात्रा में आपको जूता नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ बहुत दयालु हैं कंसेशन में। मुंबई के सीमेंट के रास्ते बहुत नरम नरम थे, कुछ पता ही नहीं चला।
हम गुजरात में करते हैं तो वहाँ तो इतने पत्थर होते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी वृंदावन में जूता नहीं पहनते हैं कृष्ण भगवान। गायों, क्योंकि गाय जूता नहीं पहनती है इसलिए भगवान भी जूता नहीं पहनते। इसलिए रथ यात्रा में भगवान रथ का खींचने के समय भक्त भी जूता नहीं पहने। तो इस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में रथ यात्रा का महात्म्य बताया है। बहुत समय हो गया है। अभी भगवान का महाआरती होगा, महाभोग के बाद महाप्रसाद होगा। और जगन्नाथ जी बहुत तत्पर हैं कि आप सब भक्त महाप्रसाद लेके ही जाएं। जगन्नाथ जी की भी उत्कंठित इच्छा है कि महाप्रसाद के द्वारा आप सबका उद्धार करेंगे। तो इसीलिए कृपा करके आरती का दर्शन कीजिए और महाप्रसाद को स्वीकार कीजिए। और अगले साल, हर साल ये रथ यात्रा होगी चारकोप में। अगले साल में और विशालता से मनाई जाएगी। जगन्नाथ की रथ यात्रा कभी रुकती नहीं है। जगन्नाथ जी और सेवा लेते हैं, और सेवा लेते ही रहते हैं। हाँ, मैं भी आता रहूँगा। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का